नमस्ते साथियों, जैसा कि कल हमने स्टार्ट किया था बेसिक साउंड सिस्टम। बात कर रहे थे बेसिक साउंड सिस्टम हमारे बीएसटीसी के पार्ट 2 के यूनिट 2 की। वहां पर हमारी चर्चा चल रही थी कि अगर हम किसी भी वर्ड का क्या करें, प्रोनाउंस करें, तो प्रोनाउंस करने के दौरान हमें वो जो साउंड्स हैं उन साउंड्स के लिए किन किन सिंबल की आवश्यकता पड़ती है। तो उन बेसिक साउंड सिस्टम में और उन सिंबल्स का हमें ज्ञान करना था। उस क्रम में हमने बात की थी कि अगर इंग्लिश और हिंदी को हम कंपेरिजन लेके चल रहे थे, बात चल रही थी कि इंग्लिश जैसी जो लैंग्वेज है उसके केवल अगर हमें लेटर्स की बात करें तो वो तो 26 थे, और उसमें हमने 5 वावल लेटर्स की बात कही, 21 उसमें से हमने कॉन्सोनेंट 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स की बात कही। उसके बाद में हम डिफाइन कर रहे थे हमारे पास में 44 क्या कह लिया जाए, हमारे पास 44 टोटल क्या थे, इनको हम बोलेंगे साउंड्स, ना कि इनको हम लेटर्स बोलेंगे। इसका मतलब एक क्वेश्चन यहीं से बनता है आपके लिए कि इंग्लिश के अंदर टोटल कितने साउंड्स हैं। तो हम कहेंगे कि इंग्लिश में टोटल साउंड्स कितने हैं, 44 साउंड्स हैं, जबकि लेटर कितने हैं, ओनली 26 लेटर्स हैं। अब इसमें हमने उसको डिवाइड किया था दो भागों में, और हम बात कर रहे थे, एक तो था हमारे पास में वावल और एक था हमारे पास में कॉन्सोनेंट। जो वावल थे उन वावल के अंदर हमने बात की थी, वावल्स कितने थे, 20, और जो हमारे कॉन्सोनेंट थे वो कॉन्सोनेंट्स हमारे थे 24। तो हमने कॉन्सोनेंट 24 बताए, जबकि वावल हमारे पास क्या थे, 20 थे। इन 20 वावल्स की हम चर्चा कर रहे थे तो हमने वहां देखा था कि हमारे 20 वावल्स दो प्रकार के मूल रूप से थे। तो हमारे पास में थे मोनोप्थॉन्ग्स और एक था हमारे पास में डिप्थॉन्ग्स। यानी हम यहाँ बात कर रहे थे मोनोप्थॉन्ग्स की और डिप्थॉन्ग्स की। मोनोप्थॉन्ग्स में मैंने आपको कल बता दिया था कि मोनोप्थॉन्ग्स टोटल कितने होते हैं, 12, और एक में हमने बात की थी लॉन्ग वावल्स की और शॉर्ट वावल्स की, ये हमने डिस्कस कर लिया था। हम बात कर रहे थे यहाँ पर डिप्थॉन्ग्स की। डिप्थॉन्ग जो टोटल हमारे पास कितने थे, 8 थे। उनमें हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कि हमारे पास में तीन तो क्या होते हैं, सेंट्रिंग, तीन तो हमारे पास में होते हैं क्या, सेंट्रिंग, और 5 होते हैं हमारे पास क्या, क्लोजिंग। अब यहाँ मैं इन 5 और इन 3 को यहाँ दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। तो कह रहा है कि एक तो हमारे पास 3 तो कौन कौन से थे। तो देखो एक बात हम याद करेंगे, ट्रिक बताता हूँ आपको। हम 3 देखते हैं तो 3 में अगर हम ये लगा दें तो बोलो क्या बन जाता है, ए। इसका मतलब जो सेंट्रिंग वावल्स हैं डिप्थॉन्ग्स में, जो सेंट्रिंग वावल्स हैं वो कौन से, जिन साउंड के अंत में, जिन डबल साउंड्स के अंत में, जिन जिन डबल वावल के अंत में क्या आ जाए, ए आ जाए। क्या आ जाए, ए। जैसे मैं बात करूं ई, ई ए, ई ए, उ, ई है, उ है और ए है। ई है, उ है, ए, यानी इसका उच्चारण है हमारे पास में ई है, इसका उच्चारण है उ है, इसका उच्चारण है ए है। यानी हम यहां देख रहे हैं कि यहाँ कॉमन क्या है, ए। तो यानी हम 3 की बात करें, मैं ट्रिक बता रहा था आपको कि 3 को अगर हम इस प्रकार से जोड़ दें तो क्या बन जाता है, ए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे जो डिप्थॉन्ग्स में जो सेंट्रिंग वावल्स हैं वो 3 जो कौन से होते हैं, जिनके अंत में ए आता है, तो ई है, उ है और ए है। यानी इस प्रकार से हमारे क्या हुए, 3 सेंट्रिंग डिप्थॉन्ग्स होंगे। अब हम बात कर रहे थे क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग में हमारे पास 5 कौन कौन से हैं, तो देखो यहां बात करेंगे। एक तो हमारे पास में है औ, औ यानी औ। दूसरा हमारे पास में है आओ। दूसरा हमारे पास में क्या है, आओ। एक हमारे पास में है क्या, ओ ई, क्या है, ओ ई। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, ओ ई, और नेक्स्ट है ए ई, ए ई, और एक हमारे पास में बच गया क्या,
आहू, आहू, ओही, एही और आई, आ, ई, आ, ई। तो यहां देखो, यानी जो सेंटरिंग वॉवल्स है उनका अंदर क्या आ रहा है ए, और जो क्लोजिंग वॉवल्स उनका अंदर क्या आ रहा है ए या ई। तो इस प्रकार से मैंने आपसे कहा था कि सेंटरिंग का मतलब है कि जब आप इन स्वर का उच्चारण करेंगे, ई है, ई है, तो ये आपका जो लिप्स है वो क्या हो जाएंगे, ई है, यानी सेंटर में आ जाएंगे इस प्रकार से। अगर उच्चारण करने पर आपको ऐसा फील हो तो आप कहेंगे वो सेंटरिंग वॉवल्स है, सेंटरिंग डिप्थोंग्स वॉवल्स है। और जिनमें ऐसा नहीं हो तो वो क्या है, क्लोजिंग डिप्थोंग्स वॉवल है। इस प्रकार से हमने कल मोनोथोंग्स चर्चा कर ली थी, आज हम डिप्थोंग्स को मैंने रिपीट किया है, कल आपको मैंने बता दिया था, इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था, यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लेना उसको। और यहाँ मोनोथोंग्स की कल की स्पेलिंग में आप एच जोड़ लेना। ये तो बात हुई हमारे टोटल किसकी, वावल्स की, यानी हमारे टोटल इंग्लिश में 20 वावल्स हैं। दूसरी मैं चर्चा करूं कि अगर आपको कोई पूछे कि बताइए जो ये 20 वावल्स हैं उनमें से कितने तो वॉइस्ड है और कितने वॉइसलेस हैं, तो ध्यान रखना कि जो वावल्स होते हैं ये टोटली क्या होते हैं, वॉइस्ड। वॉइस्ड का मतलब होता है कि जब आप किन्हीं शब्द या लेटर का क्या करें, उच्चारण करें, प्रोनाउंस करें, तो आपको क्या होते हैं, अंदर आपके वोकल कॉर्ड्स, ये जो कंठ है उसमें क्या होते हैं, वाइब्रेशन, जिसे हम कहते हैं कि वाइब्रेशन, कंपन, कंपन क्या होना चाहिए, आपको फील होना चाहिए। अगर यदि आपको कंपन फील हो रहा है तो समझ लेना कि वो जो लेटर है वो कैसा है, वाइब्रेशन है, वॉइस्ड है। तो वो जो वावल्स है 20 है, वो क्या होते हैं, टोटल क्या होते हैं, वॉइस्ड होते हैं। अब इसके बाद में जब हमने वावल्स की चर्चा कर ली, तो वावल्स के बाद में हम चर्चा करते हैं ओनली फॉर कॉन्सोनेंट्स की, यानी अब हम ओनली बात करेंगे हमारे 20 जो फोर क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी। तो 24 कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, इनकी हम यहाँ चर्चा करते हैं। देखो, तो डियर गाइस 24 कॉन्सोनेंट्स की बात है, तो 24 कॉन्सोनेंट को हम क्रम से लिखते हैं। जैसे हमारे पास में पहले हो गया पै, यानी पै, चलो मैं इसके हिंदी में लेता हूं, पै, बै, टे, डे, कै, गे, चे, चे, जे, थे, दे, से, स, थे, वे, ये, रे, ले, ये रे ले, वे, ये रे ले, वे, है, मैं, ने और नग। इनको हम गिनते हैं उनके लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, एक बच गया हमारे पास में, थे हो गया, दे हो गया, है से हो गया, न हो गया, रे हो गया, ये चॉइस बाकी गिनिए, पे, बे, टे, डे, के, गे, चॉइस
जे 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 थे दे से और इसके लिए हम क्या ये हमारे पास है क्या जे एक हमारे पास में जे आ जाएगा ये है वे ये हमारे पास में आ जाएगा रे ले हमारे पास आ जाएगा वे हमारे पास में आ जाएगा है हमारे पास आ जाएगा मैं और ने पास में आ जाएगा क्या न न और ये हो जाएगा हमारे पास में चेयर। देखो डियर गाइस इसके बाद में हम चर्चा करते हैं हमारे किन की यानी ये तो टोटल हमारे क्या हो गए 24 कॉन्सोनेंट्स हो गए। अब इन 24 कॉन्सोनेंट्स को हम अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार से हमने वावल्स को डिफाइन किया था वॉइस वावल्स को डिफाइन किया था कभी शॉर्ट कभी लॉन्ग यानी शॉर्ट और लॉन्ग तो क्या थे हमारे मोनोफ्थोन्स थे जबकि सेंटरिंग और क्लोजिंग हमारे पास में क्या थे डिप्थोन्स थे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट्स की तो कॉन्सोनेंट हमारे पास में कौन कौन से होते हैं जैसे हमने बात करी प्लोसिव कौन से होते हैं प्लोसिव। अभी प्लोसिव संख्या में कितने हैं तो कह रहा है कि 6 यानी प्लोसिव संख्या में कितने होते हैं 6 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं तो कह रहा है कि पे बे पे बे टे डे के और गे ये क्या हो गए हमारे प्लोसिव हो गए यानी इनमें से हम डिफाइन कर रहे हैं अलग कर रहे हैं तो प्लोसिव। फिर हमारे पास में हो गए क्या एप्रीकेटिव क्या हो गए एप्रीकेटिव एप्रीकेटिव संख्या में होते हैं 2 कौन कौन से होते हैं तो कह रहे हैं कि एक तो होता है चे और एक होता है हमारे पास में क्या चे और जे चे और जे चे और जे हो गया। देखो आगे हम बात करें ये वाला जो जे है वो तो कॉमन वाला जे है ठीक है और आगे हम चर्चा करेंगे 30 नंबर पर तो हम बात करेंगे यहाँ फ्रीकेटिव्स की इसकी बात कर रहे हैं फ्रीकेटिव्स और फ्रीकेटिव्स हमारे पास कितने होते हैं 9 तो 9 फ्रीकेटिव्स कौन कौन से होते हैं तो देखो एक है दूसरा वे तीसरा है वे थे वे थे दे है वे ते दे से सा और एक हमारे पास में हो गया सज यानी ये वाला जो हमारे पास में इसको इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे ये वाला जो हो गया सज। उसके बाद में हमारे पास में एक मिनट इसमें हमारे पास में एक मिनट 2 बज गए तो 7 नेक्स्ट हमारे पास में हो गई एक मैं पहले नेजर लिख लेता हूँ नेजर में हमारे पास में आ गई कौन कौन से मैं ने और नग। उसके बाद में हमारे पास में एक होता है क्या लेटरल
और एक होता है हमारे पास में क्या, लेटरल और अप्रोक्सीमेट। क्या होता है, अप्रोक्सीमेट। अब मैं आपको बताता हूँ सिंकेज की एक होती है, ये सिंकेज की कितनी होती है, 3 होती है। तो प्लोसिव में आपने 6 निकाल दिए, एफ्रिकेटिव में आपने 6 और 6 कर दिया, फ्रिकेटिव में आपने 9 में से 7 हो गया आपके, प व थ द स और सर्च। नेजल आपके हो गए। लेटरल आपके पास में लेटर बच रहे हैं कौन कौन से, देखो एक तो जेड वाला, ये जेड वाला आपका इसी में आ जाएगा, ठीक है। और एक लेटर बचता आपका, नेक्स्ट हमारे पास में ये ले और एक है। अब आपको बताना है कि इनमें से आपके ये में से, रे में से और ले में से और वे में से, ये जो 4 बचे हुए हैं, इन 4 में से इन दोनों में से कौन से हैं। यानी इस प्रकार से आपके बीएसटीसी के लेवल का ये पॉइंट नहीं है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ, पर पूर्व ज्ञान के लिए आपको भविष्य में कभी आप रेट की तैयारी करेंगे उस समय आपके कहीं ना कहीं काम में आएंगे। तो हमारे पास 24 जो कॉन्सोनेंट्स हैं टोटल कितने हो गए, ये 24 कॉन्सोनेंट्स हो गए। अब यहाँ से जो आपके माइंड में ये कंफ्यूजन बन रहा होगा कि आपने एक तो ये जय लिखा है और एक आपने जय ये लिखा है और एक जय आपने जय लिखा है, तो इसका तो आपको कंफर्म होगा कि जहां भी क्या आएगा, जेड आएगा। क्या आएगा, जेड। उसके लिए जेड के लिए, जेड के जय के लिए ये जेड अपने आप ही आ जाएगा। यानी जिस शब्द के अंदर क्या लिखेगा मिलेगा आपको जेड, उस जेड के उच्चारण में आपको क्या आएगा, जय, उसके लिए आप क्या लिखेंगे, जेड ही लिख देंगे। एक आपके पास ये जो है, ये शब्द जो है, इसकी बात करूं मैं आपको, तो मैं ये कह सकता हूं जब आपको किसी वर्ड के अंत में क्या लिखा हुआ मिलेगा, श, क्या लिखा मिलेगा, श्योर। मैं इसका उदाहरण आपके सामने पेश करूं तो हम कह सकते हैं जैसे प्लेजर, क्या लिखेंगे, प्लेजर। तो प्लेजर देख रहे हैं कि अंत में क्या आ रहा है, ये वर्ड आ रहा है, तो इसके लिए हम पर्टिकुलर किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। अब बच गया आपका और स्थिति में जब क्या आएगा, जय उच्चारण होगा, तो उसके लिए इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर और किसी वर्ड में आपको कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन वाली जय वाली बात थी, एक जेड के लिए जय आएगा, एक सर्ज आएगा जो आपके प्लेजर यानी SURE जिसके अंत में आए, उस SURE के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, इस सिंबल का प्रयोग करेंगे, और बाकी शेष के लिए आप इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। आगे की हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा विषय हमारा। अब देखो डियर गाइस, इसके बाद में हमारी बात होती है हमारे क्लास के जो टॉपिक दे रखा था उसमें हमारे पास में एक तो कंडीशन है, क्या समझना, साइलेंट लेटर। क्या समझना है हमें, साइलेंट लेटर समझना है। यानी साइलेंट लेटर क्या होता है, तो आपको साफ शब्दों में कह दूं कि साइलेंट लेटर का मतलब होता है जो लिखा तो होता है, यानी एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, हम लिखा क्या, काम, क्या लिखा, काम, हमने क्या, कॉम। यानी अब इन दोनों के शब्दों में देखें, हमने लिखा क्या, जैसे मान लो गर्ल, हमने क्या लिखा, गर्ल। तो इन शब्दों में अगर हम देखेंगे तो एक नोटिस करने की बात है कि काम, काम में हम किसका उच्चारण नहीं कर रहे, एल का, कॉम, कॉम में किसका उच्चारण नहीं कर रहे हम, बै का, और गर्ल में आर का। इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि आप जब भी किसी शब्द का उच्चारण करते समय जब आपको लगे कि मैं किसी ना किसी एक शब्द या एक लेटर का चयन कर रहा हूं, इस वर्ड में उच्चारण नहीं कर रहा हूं, तो जो अनुच्चरित यानी जो अनप्रनस्ट है, जिसे हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, जिसका उच्चारण नहीं करते हैं, ऐसा वह जो लेटर है वह लेटर क्या कहलाएगा, साइलेंट लेटर कहलाएगा। यानी आपके एग्जाम में बीएसटीसी लेवल पर सिर्फ इतना पूछ जाएगा, आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और आपसे कह दिया जाएगा कि इसमें से आप क्या कीजिए, दिए गए यानी गिवन वर्ड्स में से एक साइलेंट लेटर क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। तो आपको उस वर्ड को लेना है, उस वर्ड में से पता लगाना है कि इसमें कौन सा लेटर है जो बोला नहीं जा रहा है। जैसे यहां हमने देखा कि यहां पर एल, बी और आर क्या नहीं है,
बोले नहीं जा रहे हैं। जैसे मैं कहूं हमारे पास शब्द है साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में आपसे पूछे कोई कि बताइए इसमें से साइलेंट लेटर क्या है, तो हमारे पास साइलेंट लेटर क्या है इसमें पी, यानी जो पी है वो क्या नहीं है, इसमें उच्चारण इसका उच्चारण नहीं किया जाता है। तो यानी आप कंडीशन क्लियर हो गई एक कि साइलेंट लेटर क्या होता है। साइलेंट लेटर वह लेटर है जो एक संपूर्ण वर्ड के अंदर लिखा तो जाता है पर बोला नहीं जाता, इसका उच्चारण नहीं किया जाता, वो क्या कहलाता है, साइलेंट लेटर कहलाता है। एक अब यहाँ साइलेंट लेटर में भी एक और भी कंडीशन ये है आपके पास में कि देखो जिस प्रकार से आपने साइलेंट लेटर को कह दिया, जैसे इसको लिखेंगे हम क्या, तो इसको लिखेंगे का, हम क्या कहेंगे का और मैं कर देंगे काम, इसको जैसे और भी इसको का कौम को मैं कह देंगे कौम, और इस पर लिखेंगे क्या हम गा और हमारे पास में आ जाएगा ल ग अ गल ग ल, ठीक क्या हो जाएगा गल, क्या हो जाएगा गल। तो इस प्रकार से आपने देखा। अब यहाँ पर हम साइक्लोइड को लें तो साइक्लोइड की वही बात हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने इन तीनों का जब ट्रांसक्रिप्शन किया ये क्या कहलाएगा, ये करना क्या कहलाता है, तो हम इसको कहते हैं क्या ट्रांसक्रिप्शन करना, यानी एक दिए गए वर्ड का क्या करना ट्रांसक्रिप्शन करना। और ये जो क्या कहलाता है अपने आप एक सिंबल कहलाते हैं, और ये जो मैं आपको लगा रहा हूँ ये बार बार ये क्या कहलाता है स्लैश, क्या कहलाते हैं स्लैश कहलाते हैं, ठीक है ऐसे ही डंडे लगा रहे हैं दो। और आगे हम बात करें यहाँ पर तो कह रहे एक और बात हमारे पास में क्या है साइलेंट लेटर के दौरान ही, तो कह रहे एक बात हमारे पास होती है कि हमारे शब्द में जैसे मान लो शब्द है, इस शब्द में हमारे पास दो क्या है पी है, यद्यपि यहाँ पर की क्या नहीं है, इस पी का ऐसा नहीं कि उच्चारण नहीं किया जा रहा, पर फिर भी ऐसा भी नहीं है कि यहाँ डबल बार पी का उच्चारण किया जा रहा हो, यानी इसको क्या बोलता हूँ क्लैपिंग, क्या बोलता है क्लैपिंग। चाहे मैं इसको आईएनजी को डबल क्लैप हो जाएगा, पर यहाँ ओनली को क्लेप बच जाएगा, ये इसमें डबल पी होने का कारण क्या था आईएनजी लगाना, यानी आपने आईएनजी का नियम जो पढ़ रखा है उसके अनुसार क्या हुआ इसमें डबल पी हुआ, क्योंकि अंतिम वर्ण से पहले क्या आएगा वावल आ गया। अब हम बात करते हैं क्लेपिंग का, तो यहाँ पर एक समझने बात ये है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किया जा सकता है, मैं ये बीएससीसी की जो बुक में दे रखा है उसकी बात कर रहा हूँ आपके लिए, कि आपके किसी वर्ड में अगर यदि एक साथ कॉन्स्टेंटली यानी लगातार एक क्रम में क्या है दो कॉन्सोनेंट लेटर्स दिए गए हों, तो ध्यान रहे कि उन दो कॉन्सोनेंट लेटर के लिए हम अलग अलग या फिर दो बार क्या नहीं करते सिंबल्स का प्रयोग नहीं करते, बल्कि क्या करेंगे एक ही सिंबल का प्रयोग करेंगे। अब देखो जैसे इसका हम क्या करें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, तो क्ले पी क्लेपिंग, तो ये क्या हो गया हमारा इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तो अब हमने यहाँ क्या नहीं किया इस पी को डबल बार नहीं लिखा, तो यानी एक तो साइलेंट लेटर और एक वर्ड में ही जब लगातार दो लेटर क्या हो जाए समान आ जाए, तो ध्यान रहे कि हमें उन दोनों के अलग अलग लिखने की अवस्था नहीं होती। इसके बाद में हम एक नए पॉइंट पर बात करते हैं जो आपके बीएसटी से भी आज चर्चा की गई उसकी, तो वो पॉइंट आपके पास में क्या क्लस्टर, क्या है क्लस्टर। अब एक क्लस्टर क्या होता है तो आप इस बात को समझ लेंगे, एक तो होता है क्लस्टर और एक होता है सिल्वर। एक चीज तो होती है क्या क्लस्टर, एक होती है क्या सिल्वर। तो देखो क्लस्टर तो क्या होता है और सिल्वर क्या होता है। क्लस्टर का तो मैं आप ये कह दूं कि ओनली अ ग्रुप ऑफ क्या कॉन्सोनेंट लेटर्स, ओनली अ ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स। ये तो क्या हो गया क्लस्टर की बात हो गई, यानी ओनली यानी केवल मात्र एक ग्रुप यानी एक समूह ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स, यानी व्यंजन वर्णों का क्या होना एक समूह होना, वो क्या कहलाता है क्लस्टर्स कहलाता है। सिल्बल क्या होता है, सिल्बल में एक आपके पास में एक या एक से अधिक क्या हो सकते हैं कॉन्सोनेंट भी होंगे, क्या होंगे कॉन्सोनेंट भी होंगे, प्लस में उसमें एक क्या होगा वावल,
यानी एक सिलेबल तब तक सिलेबल बनता है, तब तक सिलेबल नहीं होता जब तक उसमें क्या नहीं आ जाएगा, वावल नहीं आ जाएगा। यानी सिलेबल का मतलब है कि कॉन्सोनेंट के साथ में वावल आना। जैसे हम बात करें तो ब्यू टी और फुल, जब हम जिस शब्द को बोल रहे हैं, यानी सिलेबल क्या है, आप ये समझ लें कि एक शब्द के अंश है, यानी उच्चारण के दौरान जितने भागों में, जितने पार्ट्स में हम क्या करते हैं उस शब्द का उच्चारण करते हैं। तो जैसे हमने कहा ब्यूटीफुल, इसको हम ऐसे बोलेंगे ब्यूटीफुल। तो इसमें कितने हो गए, क्या हो गए, 3 सिलेबल्स हो गया। क्या हो गया, 3 सिलेबल्स। तो हमने देखा कि जैसे हमारे पास यहां तक था तो इसमें ई और ए और यू वावल हो गए और ये कॉन्सोनेंट हो गया। यहां पर हमारे पास में टी एक कॉन्सोनेंट है और आई का एक वावल है। ए और ए दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है, और यू हमारे पास में क्या है, वावल है। तो ये वाली बात थी। तो अब देखो दूसरी बात, यहीं पर एक बात और आपको बता देता हूं कि आपके बीएसटीसी की बुक में अगर आप कभी पढ़ेंगे, आपको उस टाइम पेपर में तो ऐसी कंडीशन दे रखी हो, तो यहां ध्यान रखें जब भी आपको लिख रखा हो किसी वर्ड के सामने वी, ओनली का लिख रखा हो वी, तो ओनली वी का मतलब आप समझेंगे फुल फॉर्म में वावल। अगर सी लिखा हो तो आपको समझेंगे क्या, कॉन्सोनेंट। जैसे मैं इस शब्द को अगर एक्सप्लेन करता तो मैं यहां कहता कि बी, बी तो क्या हो गया एक कॉन्सोनेंट, ई क्या हो गया एक वावल, फिर ए भी क्या हो गया एक वावल, यू भी क्या हो गया एक वावल, और टी क्या हो गया एक कॉन्सोनेंट। ये क्या वावल और ये कॉन्सोनेंट और ये वावल और ये कॉन्सोनेंट। इस प्रकार से ये सी वी वाला जो सिस्टम है ये होता है। इस बात को भी आप समझ लें। अब हम चर्चा कर रहे थे, हमें सिलेबल मैंने आपको क्लस्टर समझाने के प्रसंग को समझाया है, और ये वाली बात